नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलर। अभी हम हरियाणा में हैं और हरियाणा के उस गांव में हैं जहां से ऐसे राजनीतिक दिग्गज निकले हैं जो पूरे हरियाणा को लेकर नेतृत्व किए हैं, हमेशा केंद्र की राजनीति में चर्चाओं में रहे हैं। हम गांव नीमदाना में हैं। आपको पता होगा यह गांव बहुत खास है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी कई हुए, देश के लिए शहीद हुए कई युवा, और सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं यह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का पुश्तैनी घर है। और हम जानेंगे, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव का भी घोषणा हो चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 को रिजल्ट आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे राज्य में, पंचायत में, गांव में, घर घर में अब राजनीतिक बातें होगी, कैंडिडेट को लेकर बातें होगी, वर्तमान सरकार को लेकर बात होगी। पहले से यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है, वर्तमान कैंडिडेट को लेकर, वर्तमान पार्टी को लेकर इस बार क्या चलने वाला है। तो हम जब इस गांव में आए तो आसपास में लोग बैठे हुए थे, तो बातचीत इनसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल होने वाला है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर महावीर रोहिला जी, गांव नीमदाना से। नीमदाना। आप कोई पोस्ट पे हैं या किसान हैं या कुछ हैं? नहीं, मैं दुकान है मेरी, अच्छा, प्रैक्टिस में हूँ, गाँव से पेशे में डॉक्टर। अच्छा जी। आप भली भांति गाँव से हैं, वरिष्ठ हैं, कई दशकों से राजनीति को देखते आ रहे होंगे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, आप क्या निर्दलीय विधायक, और आपके यहाँ पता चला है कि 12,000 प्लस वोट है इस गाँव में। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार है, चुनाव होने हैं, क्या रहेगा इसका प्रभाव चुनाव में? चुनाव का प्रभाव ऐसे है कि आज जो माहौल चल रहा है इसमें बीजेपी बहुत ही नरम है। अच्छा। क्यों है? इसका कारण है बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को प्रेफरेंस नहीं दिया, न उनका कोई काम किया, इसीलिए जो है कम दिखाई दे रहे हैं उनके चांस। पिछले बार अगर इस विधायक को छोड़ दें तो पिछले बार लगातार हम कांग्रेस का दबदबा रहा है, कांग्रेस से विधायक जीते हैं, लेकिन इस बार आप लोग निर्दलीय चुने। यानी पिछले बार भी आप लोग बीजेपी से या कांग्रेस से नाखुश थे? नहीं, हम बीजेपी से के साथ थे और अभी साथ ही है। अच्छा, अभी भी साथ हैं? अभी साथ ही है। पहले भी बीजेपी के साथ थे और अब भी साथ ही। तो बीजेपी के कैंडिडेट अगर यहाँ से आते हैं तो आप लोग उनको चुनेंगे? बिल्कुल चलेंगे, वोट देंगे। लेकिन बीजेपी से आपकी नाराजगी है? बीजेपी के साथ क्या नाराजगी है? कैंडिडेट कोई हमने पार्टी से जो है ना नाराजगी नहीं है। कैंडिडेट कोई आओ, हम बीजेपी पार्टी के साथ। अच्छा, बीजेपी में कोई सा उम्मीद रखते हैं कि ये पार्टी से कई लोग दावेदार हैं टिकट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन होने चाहिए दावेदार आपके लिए, क्षेत्रीय हो या? मेरे हिसाब से यहाँ जो है मानते सतीश दास जी जो है वो इस सीट को निकाल सकते हैं। अच्छा, वरना सीट नहीं निकलेगी, बीजेपी से नहीं निकलेगी। अच्छा, एक बीजेपी से अगर उनको टिकट मिला तो वो ही निकाल सकते, निकाल सकते। और किसी को। एक चर्चा, दीपक हुड्डा एक व्यक्ति यहाँ से दावा पेश कर रहे हैं बीजेपी में और लगातार घूम भी रहे हैं। दीपक जी नेशनल प्लेयर रहे हैं, भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं, आपके क्षेत्र से हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। क्या लगता है आपको दीपक जी पर भरोसा करनी चाहिए? दीपक जी आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं? ऐसा है भाई साहब, दीपक जी को हम जानते नहीं हैं। अच्छा। दीपक जी कलोई हल्के से हैं, चमारिया गांव से हैं। ये हमारा महमद का है, यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं है, ना वो यहाँ हमें कभी दिखाई दिए। अब ये इलेक्शन की वजह से ये आए हैं, अब दिखेंगे। तो कह रहे हैं नीमदाना के भगीना है, नीमदाना का ममुहाल है, ये नहीं कह सकता। अच्छा, तो वर्तमान जैसा कि हम बताए कि यह जो घर है खट्टर जी का पुश्तैनी घर है, खट्टर जी का कैसा लगाव है इस गाँव से, इस घर से? खट्टर जी का लगाव बहुत बढ़िया है यहाँ से, लेकिन गांव का खट्टर जी के लिए लगाव नहीं है। नहीं। काम नहीं किया क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद पैसा बहुत दिया, लेकिन यहाँ लोगों ने काम ही नहीं करने दिए। क्यों काम नहीं करने दिए? ऐसा कि वो कैसे? यहाँ स्थानीय विधायक तो है ही, स्थानीय विधायक बिना काम कैसे होंगे? विधायक को तो कुछ दिया, वो तो निर्दलीय थे। हाँ। अगर स्थानीय वो होंगे विधायक तो यहाँ काम बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे बताओ। अच्छा, आखिर वो मुख्यमंत्री रहे लेकिन वो विधानसभा कहीं और से लड़ते हैं, यहाँ से क्यों नहीं लड़ते? कारण क्या है? कारण वो यहाँ रखते नहीं, उनको जानते थे। वहाँ जो है
यहाँ झारखंड है, वहाँ पंजाबी लैंड है करनाल से, उनके वोट बैंक वहाँ अच्छा है। यहाँ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी कारण यहाँ नहीं आते। हाँ, क्या पता है कि जो लोग 3 बार पहले एक घर उनका है या जब किसी और का हो गया? नहीं, योग किसी का हो गया। अच्छा, वो मतलब वो तो एक पिताजी जो है देश के चले गए थे बटियानी गाँव। अच्छा अच्छा। यहाँ आप जो है पंडित राधे श्याम जी है, रामचंद्र जी के सपूत्र, उनका है। अच्छा, खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, आप लोग उनके मुख्यमंत्री काल से पूरे राज्य की अगर बात करें तो आप लोग खुश हैं उनके काम से विकास से? हाँ, बस खुश ही है समझो। बाकी उन्होंने ये कह दिया था भाई पढ़ोगे तो हाँ, उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। कांग्रेस टाइम में खर्ची और पर्ची लगती थी, लेकिन अब नहीं। जो बच्चा पढ़ेगा लिस्ट में अव्वल आएगा वो नौकरी लगे। और यहाँ गरीब बच्चे बहुत नौकरियाँ लगे, जिनके पास पैसे नहीं थे, गरीब आदमी थे, उनके लड़के बहुत बच्चे लगे, लड़कियाँ भी लगी हैं, लड़के भी लगे। यहाँ इसमें बड़ा गांव है तो सुधार के प्रभावित गांव है, तो यहाँ के मतलब विकास की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब गांव पूरी तरह से विकास में है, अच्छे से विकास में है, कोई विशेष बात नहीं है। बाकी नहीं, वैसे यहाँ उन्होंने ये 3 मंजिल का स्कूल बना लड़कियों का, साथ में ही है हॉस्पिटल बनाया और कैबिनेट हॉल बनाया, बहुत काम अच्छे हो रहे हैं इसी बात में। चाहे बीजेपी की सरकार है, और आप क्या उम्मीद रखते हैं गांव के लिए और विकास होनी चाहिए? आप चूँकि गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में और क्या होनी चाहिए लोगों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए। गाँव में तो काम तो होते ही रहते हैं, कोई न गलियों, हाँ वो है, मतलब सरकार से संतुष्ट है। हाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं और हरियाणा पंजाब हाँ। ऐसा कहा जाता है किसान संपन्न होते हैं, अपने किसानी पे डिपेंड होते हैं। हाँ। चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत, आराम से हम लोग बातचीत करेंगे। तो किसानी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग? किसान सरकार किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है? सबको तो करते ही सरकार से जो सामूहिक काम है ना, अगर वो सभी सामूहिक काम बन जाए तो सब खुश हैं। कि एक मेरा पर्सनल काम है, एक आपका पर्सनल काम, वो नहीं होगा तो नाराज हो जाएंगे, बस ऐसे हो। आप किसान आंदोलन जो हो रहे हैं तो सहमत हैं, अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं, सही है? सही है, सही है। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप जैसा कि पता चला है कि पहले खट्टर जी का घर था, आप कब से रह रहे हैं? इस मकान में हम रह रहे हैं जी 80। तो आपके रहते कभी खट्टर जी आए थे पहले एकदम में? आएगा। आए क्या बात होती थी गाँव को लेकर, कुछ घर को लेकर? पहले तो वो जो प्रदेश अध्यक्ष थे ने 7 स्टेटों के, उस टाइम हमारे यहाँ आए थे। बाद में फिर वो मुख्यमंत्री का दावेदार होकर न भी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं बनना हूँ, तो आओ कोई सी पर आओ तो एक तक मुमकिन है, इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं मुख्यमंत्री का दावेदार महिला हूँ। फिर वो करनाल से मुख्यमंत्री विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हमने विधायक वहाँ करनाल में खट्टर के विधायक बने उस टाइम करनाल में जाके काम किया हमने। नहीं, अब बने हैं सांसद तो। और उसी मुद्दे पे आ रहा है, जैसे विधायक मुख्यमंत्री रहे, काम भी किए, बहुत धाकड़ चेहरा हुए, लेकिन अचानक बीजेपी का फैसला हुआ कि उनको मुख्यमंत्री से हटा करके केंद्र की राजनीति में कैबिनेट में भेज दिया गया। तो आप लोग इससे खुश हैं? केंद्र में चले गए तो खुश ऐसे है ना, एक छोटा बच्चा है पहली क्लास, दूसरी क्लास में पढ़ता है, दूसरी से अगर 3rd में हो जाएगा, तीसरी क्लास में तो खुश होगा नहीं। तो यहाँ राज्य से कैबिनेट में चले गए तो हम तो खुश हैं, मोदी जी ले गए उनको वहाँ। खट्टर जी लेकिन अंदर अंदर आप खुश थे, वो वो चाहते थे कि नहीं हम राज्य का मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे। आप नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री रहे? नहीं, हम भी चाहते थे, लेकिन हम इतने एक उन्होंने जो प्रमोशन मिल जाता है ना, प्रमोशन से कौन को मिल जाता है, वो तो प्रमोशन मिले उनको। आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री होकर जहाँ भी वर्तमान में है वहाँ से जाके काम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए वर्तमान चुनाव पे आते हैं, कुछ बात करते हैं। क्या इस बार जो वर्तमान जो विधायक आपके जीते हुए हैं वो आते हैं आपके बीच में, काम करते हैं? आते हैं, काम नहीं करते हैं? आते हैं गाँव में, कई बार कल भी है। अच्छा, तो खुश है उनसे आप? वो खुशी है, और क्या नाराज क्यों? हमारा मतलब खुश, हल्का विधायक तो है वो खुश तो वोट में तब्दील करेंगे। देखो, वो वोट में ऐसा है नहीं, हम बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं,
लेकिन हमारा उनसे कोई द्वेष तो नहीं, भाई है हमारा वो। बीजेपी सब जुड़े हुए हैं पार्टी से, जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अब हमारा विधायक तो मैं मलका, ये तो कह सकते हैं भाई मैं मलका का विधायक हमारा बलराज कुंडू भाई है, हम खुश खुश हैं। और बाकी जो बीजेपी के दावेदार होंगे उसको भी आप समर्थन करेंगे? जो बाकी के बीजेपी के दावेदार हैं अब किसी का समर्थन नहीं करेंगे, जिसको टिकट मिल जाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन बीजेपी में दो नाम चल रहा है, एक राधा का और एक दीपक हुड्डा का। क्या लग रहा है दोनों में बेस्ट कौन है आपके लिए? देखो ये राधा को हम जानते हैं, उसके घर वाले हैं शमशेर सिंह जी, राजनीतिक राजनीतिक हैं, हाँ। उनको अच्छी तरह जानते हो, हमारे घर जानते हैं। दीपक को हम जानते हैं, अगर राधा को टिकट मिलता हम बड़े खुश हैं। अच्छा, राधा जी साहब खुश हैं। हाँ, लेकिन दीपक जी कर रहे हैं कि हमारे भी छवि वो मुझे मिल गया था फिर उनके साथ है। दीपक जी भी कर रहे हैं कि हमारी साफ सुथरी छवि है, मेहनत करके कबड्डी में देश के लिए मेडल लाए हैं, तो अगर मौका मिलेगा तो अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। कबड्डी में पहलवान है, कबड्डी खेल के मेडल ले आए हैं, मेडल ले आए तो देश के लिए अपने घर के लिए ले आए। नहीं, मेडल तो देश के लिए लाए हैं। हाँ ये कह रहा हूँ ना, मेडल देश के लिए ले आए, बहुत अच्छी बात है। और जो कमाई करी अपने घर के लिए, नहीं तो उनकी घरवाली भी तो कुश्ती में है, कोई पहलवान है विक्की, क्या वो क्या नाम उसका, साक्षी क्या है, वो भी दावेदारी है कर रही है कांग्रेस से, वो भी लड़ सकती है हाँ, चुनाव। वो भी कांग्रेसी दावेदार। क्या लगता है माहौल बन पाएगा उनका? क्या पता, हम जानते नहीं उस माहौल को, वहाँ का हम जानते नहीं। अंतिम एक सवाल बता दीजिए, इस बार बिहार तो आप लोग निर्दलीय चुन चुके हैं, कांग्रेस साथ बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, इस बार क्या रहेगा, कौन बाजी मारेगा या टक्कर रहेगा दोनों के बीच में? छोटा पार्टी दलीय विधायक भी आएंगे, बीजेपी भी ऐसा है भाई साहब, ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है, कैंडिडेट पर निर्भर करता है कौन कैसा, हाँ, कैंडिडेट, हाँ, कौन कैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि दबंग आता है या कैसा। कैंडिडेट को लेकर आप- हाँ बिल्कुल, नहीं हमने तो बीजेपी को देना, कोई कैंडिडेट आओ, हमने तो वोट देना है, हाँ, फूल हमने पे। कैंडिडेट से मतलब ना, हमने फूल से फूल मतलब है, पार्टी पे पार्टी पे। बीजेपी से जो आजादी देंगे। बिल्कुल कोई आओ, कोई आओ। हम बीजेपी के साथ हैं। चाहे हमारी चाहे तरफ दीपक से- उड़ाओ, चाहे राधा आओ, चाहे मन से सतीश दास जी आओ, या डॉक्टर आनंद आओ, या और कोई आओ। ये केवल आप कर रहे हैं कि गांव का परसेंटेज रहेगा सही बीजेपी की तरफ? नहीं नहीं रहेगा बीजेपी। कितना परसेंट लोग बीजेपी को करेंगे वोट? देखो ये तो क्या गिनती है, फिर भी गिनती आप- करे दोगे, आप इस गाँव में रहते हैं, करे दोगे, वो देखो ना, वो कैंडिडेट पर भी तो डिपेंड करता डिपेंड करता है, लेकिन है। ऐसा है भाई साहब, हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा दुआई दे दी तो हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो कहीं भाग नहीं सकते। लेकिन जो लोग हैं कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है, जो मान ली कांग्रेस की वोट देता हो और उसके वो कैंडिडेट उसके हिसाब का आ जाए तो बीजेपी का तो बीजेपी को देगा। आपने तो कह दिया कि राधा जी अगर आते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। राधा जी अच्छा है, दीपक अच्छा, हम है पार्टी के साथ। ये बता दीजिए ना कि कितना परसेंटेज रहेगा बीजेपी की तरफ इस बार? नहीं या क्या गिनती थोड़ी की जाती है, पर फिर भी एक अंदाज लगा सकते नहीं हैं। वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। मैंने तो बता दिया, मैं खुश हूँ, लेकिन इस गाँव के मतलब लड़ाई में रहेगी। लड़ाई रहेगी, लड़ाई रहेगी। काटेगी, टक्कर काटेगी। तो हरियाणा में बता दीजिए एक बार, हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनी जाएगी? ना जी, इतने बड़े राजनीतिक कहाँ है हमें नहीं पता, हम तो गाँव फिर से बीजेपी की सरकार दोहराएगी, हैं? बन जाएगी फिर से? कांग्रेस भी दावा कर रही है कि सरकार शायद अकेले नहीं ले सके, अकेले नहीं ले सकेगी, सहयोग लेना पड़ जाएगा। सहयोग लेना। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, देख रहे थे, हम निंदाना गांव में थे और हरियाणा की राजनीति अब दिखेगी आपको, हर घर चर्चा होगी, हर गांव में चर्चा होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को लेकर कब घोषणा करती है, किसको टिकट देती है, किस विधानसभा से। हम सीधा अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी हम निंदाना हरियाणा से हैं, आप देखते रहिए बिहारी कलम पर। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।